प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि सोलर पैनल्स को यानी कि सोलर प्लेट्स को सोलर स्टैंड यानी कि जो उनकी फिटिंग होती है उसके ऊपर किस तरह से एडजस्ट किया जाता है, किस तरह से लगाया जाता है। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको इन सोलर स्टैंड्स के बारे में बता दूं, इसकी फिटिंग के बारे में। तो ये जो आपको पूरा सामान नज़र आ रहा है ये एक सेट है। एक सेट से मुराद ये है कि 2 सोलर पैनल लगाने के लिए जितनी भी चीज़ें दरकार हैं वो यहाँ पर आपको दिखाई दे रही हैं। और इसके अंदर जो है वो 2 इस तरह की बड़ी बड़ी लेंथ्स होती हैं, ये आप देख सकते हैं। ये 2 बड़ी लेंथें हैं और इसके अलावा 4 जो हैं ये इस तरह की छोटी लेंथ होती हैं। अच्छा, ये जो सोलर स्टैंड होता है इसमें 2 किस्म की फिटिंग जो है वो मार्केट में दस्तयाब होती है। एक होती है जो कि वेरिएबल होती है, यानी कि जिसको आप ऊपर नीचे करके उसका एंगल एडजस्ट कर सकते हैं। उसके अंदर इस तरह की 4 लेंथें होती हैं छोटी। और एक होता है जो फिक्स होता है, बिल्कुल जो ऊपर नीचे नहीं हो सकता, उसके अंदर इस तरह की सिर्फ 2 लेंथें होती हैं। इसके अलावा 4 जो हैं इस तरह की बेसेस हैं इसके साथ, और ये इसके साथ सारे स्क्रूज हैं। और इसके अंदर आपको एक्स्ट्रा से जो मार्केट से चीजें लेनी पड़ेंगी वो 8 जो है वो आपको इस तरह के रावल बोल्ट खरीदने पड़ेंगे। और इसके अलावा 2.5 सूतर के इस तरह के आपको 8 अदद नट बोल्ट भी जो है वो खरीदने पड़ेंगे। अब इस सोलर स्टैंड के बारे में दोस्तों मैं आपको बताऊं तो इसका जो गेज है ये 14 है। और ये चीज ध्यान में रखें कि जैसे जैसे गेज का नंबर कम होता जाता है वैसे वैसे लोहे का जो साइज है वो मोटा होता जाता है, और जैसे जैसे गेज नंबर जो है वो बढ़ता जाता है तो लोहा भी उसके जो मोटाई है वो कम होती जाती है। तो इसका जो गेज है ये 14 नंबर है, और इसका जो रेट रावलपिंडी इस्लामाबाद में इस वक्त चल रहा है 2 प्लेटों की एक फिटिंग का वो तकरीबन 1500 है। इसमें एक थोड़ी हल्की क्वालिटी का भी आता है, 18 गेज में तकरीबन 800 या 900 में वो मिल जाता है। तो आप कोशिश करें कि आप एक ही बार जो है वो खर्चा करें और किसी अच्छी क्वालिटी का इस तरह से 14 या 16 गेज का जो है वो फिटिंग खरीद लें। तो प्यारे दोस्तों, 2 सोलर पैनल्स को स्टैंड के ऊपर फिट करने के लिए सबसे पहला जो स्टेप आपने फॉलो करना है वो ये है कि बाद लोग ये गलती करते हैं कि वो पहले ज़मीन पर यानी फर्श के ऊपर निशान लगा लेते हैं और उसके बाद सोलर स्टैंड को अलग से फिट करके प्लेटों को उनके ऊपर फिट करने की कोशिश करते हैं, और इस तरह से उनको नाकामी का सामना करना पड़ता है और काफ़ी मुश्किल पेश आती है सोलर स्टैंड्स को फिट करने के लिए। अच्छा, उसके बाद दोस्तों सोलर पैनल्स को इन स्टैंड्स के ऊपर फिट करने के लिए सबसे जो पहला स्टेप है वो ये है कि आपने सबसे पहले दोनों सोलर पैनल्स को इस तरह से हॉरिजेंटली लिटा देना है। और उसके बाद अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं तो ये जो सोलर प्लेट का जो बॉर्डर होता है, जैसा कि आपको ये फ्रेम का ये बॉर्डर नजर आ रहा है, तो इसके अंदर टोटल 4 सुराख जो है वो बनाए गए होते हैं। 2 जो हैं वो इस साइड पे होते हैं और 2 इसी तरह से इस लेफ्ट साइड के ऊपर होते हैं, और सेंटर में बिल्कुल एक जो है वो छोटा सा सुराख होता है ये वाला, जो कि अर्थिंग के लिए होता है। अगर आप अर्थिंग करना चाहें तो आप इसके जरिए कर सकते हैं। तो अब सबसे पहला स्टेप दोस्तों ये करना है कि ये जो 2 लंबी वाली आपको बार्स नजर आ रही हैं ये हमने इसके बिल्कुल आउटर साइड्स के ऊपर रख देनी है। बिल्कुल ऐसे ही दोस्तों यहाँ पर जैसा कि आपको नजर आ रहा है कि 2 लंबी वाली जो लेंथें हैं वो बिल्कुल इसके आउटर साइड के ऊपर इस तरह से रख दी गई हैं। अच्छा, यहाँ पर आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं, या तो आप इसके बिल्कुल किनारों वाले सुराखों के ऊपर रख सकते हैं या फिर इस सेंटर वाले के ऊपर भी रख सकते हैं, लेकिन मैं आपको मशवरा दूंगा कि आप बिल्कुल आउटर साइड के ऊपर जो है वो इसको रखें। उसके बाद दोस्तों उससे अगला स्टेप आपने ये करना है कि आपने इस तरह के ये 2.5 सूतर के छोटे वाले नट बोल्ट ले लेने हैं, और उसके बाद आपने इस सुराख को इस तरह से एडजस्ट करना है कि ये जो इसका सोलर पैनल का जो बॉर्डर है उसके अंदर जो सुराख है वो इसकी सीध में आ जाए, और बिल्कुल आपने इसको मजबूती से टाइट कर देना है ताकि ये अपनी जगह से हिलने ना पाए। तो जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये सारे नट्स को हमने यहाँ पर टाइट कर दिया है। सेंटर में 2 नट आएंगे और इस साइड पे एक आएगा। बिल्कुल ऐसे ही जो दूसरी साइड है इसके ऊपर भी चारों नट्स को टाइट कर दिया गया है। तो इस तरह से 2 जो बड़ी वाली लेंथें थी ये बिल्कुल आउटर साइड्स के ऊपर लग गई हैं। उसके बाद उससे अगला स्टेप दोस्तों ये है कि आपको पता है कि यहाँ पर ये 2 मुख्तलिफ जो है वो साइजेस की यहाँ पर आपके पास ये छोटी वाली बार्स हैं। तो आपने यूँ करना है कि ये जो छोटी वाली बार है इसको आपने बड़ी वाली बार के अंदर इस तरह से आपने लगा लेना है, और उसके बाद आपने इस छोटे वाले नट को अपनी मतलूबा हाइट के ऊपर रखकर टाइट कर देना है। तो ये आप देख सकते हैं कि एक तरफ से बोल्ट लगाकर दूसरी साइड से नट के जरिए टाइट कर दिया गया है। और उसके बाद आपने जो इसकी छोटी वाली साइड है उसको दोस्तों लगाना है इस साइड के ऊपर, जिस साइड को आपने ऊपर वाली साइड पे रखना है। और उसके बाद इस तरह की ये जो 2.5 इंच वाला जो है वो बड़ा बोल्ट है उसके ज़रिए आपने इसको आर पार करके दूसरी साइड से नट के ज़रिए टाइट कर देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों कि जो छोटी वाली लेंथ थी उसको बड़ी वाली लेंथ के अंदर डालकर हमने दोनों को इसके आउटर साइड्स के ऊपर इस तरह से लगा दिया है। एक साइड पे लग गई और दूसरी जो है ये दूसरी साइड पे लग। ये करने के बाद दोस्तों अगला स्टेप ये है कि इसकी अब ये जो छोटी वाली बेसिस हैं इनको आपने इसके ऊपर इस तरह से लगा देना है कि आपने इस तरह से रख के जो बड़े वाला नट बोल्ट है उसको आपने इन सुराखों के आर पार कर देना है। और बिल्कुल यही काम आपने दोस्तों इसकी जो दूसरी साइड है उसके ऊपर भी इसका ये फुट लगा देना है।
इसकी जो बेस है जिसके ज़रिए हम इसको छत में लगाकर सुराख करके ऊपर से टाइट कर देंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि इसके चारों पाए जो है वो हमने लगा दिए हैं इस तरह से एडजस्ट करके। तो अब हमने अगला काम ये करना है कि अब इसकी फिटिंग जो है ये मुकम्मल हो चुकी है। अब हमने इसको उल्टा करके रख देना है बिल्कुल सन फेस की तरफ, ताकि मैक्सिमम लाइट इसके ऊपर जो है वो पड़ सके, और उसके बाद इसका एंगल भी एडजस्ट करना है। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने इन दोनों सोलर पैनल्स को इस तरह से जो है वो स्टैंड्स के ऊपर फिट कर दिया है। उसके बाद दोस्तों आपने ये चीज़ मेक श्योर कर लेनी है कि इसका ये जो स्टैंडिंग पोजीशन में जो इसकी लेंथ है इसका एंगल बिल्कुल 90 होना चाहिए। और ये देखें आप यहाँ पर लेवल बता रहा है कि ये बिल्कुल एक्यूरेट जो है वो 90 के एंगल पे है। इसी तरह से यही काम आपने दूसरे वाले एंगल के साथ भी कर लेना है। उसके बाद अगली चीज़ दोस्तों ये है कि आपने इस सोलर पैनल का एंगल क्या रखना है छत के साथ, यानी कि ये एंगल क्या बनना चाहिए। तो ये चीज़ डिपेंड करती है दोस्तों आपके इलाके के लैटीट्यूड एंगल के ऊपर, जो कि आपको इंटरनेट से पता चलेगा। आपने गूगल के ऊपर सर्च करना है लैटीट्यूड एंगल ऑफ, और आगे अपने शहर का नाम कोई भी हो सकता है, लाहौर, रावलपिंडी, कराची, इस्लामाबाद, मानसरा, एबटाबाद, जो भी है वो आप सर्च करेंगे। तो उसके बाद आपको आगे अपने इलाके का लैटीट्यूड एंगल, यानी कि वो एंगल जिसके ऊपर सूरज की धूप एग्जैक्टली जो है वो आपके सोलर पैनल के ऊपर पड़ेगी। तो मैं इस वक्त इस्लामाबाद के अंदर मौजूद हूँ और यहाँ पर जो लैटीट्यूड एंगल है वो तकरीबन 32 या 33 डिग्री बनता है। तो इसलिए मैंने मोबाइल के अंदर जो है एंगल मीटर प्रो के नाम से एक एंड्रॉयड ऐप करके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस वक्त ये जो एंगल है सोलर पैनल का ये तकरीबन 33 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो इस तरह से आपने एंगल भी इसका एडजस्ट कर लेना है। उसके बाद दोस्तों सबसे आखिरी काम जो करना है वो आपने ये करना है कि इसके चारों जो पाँव हैं, यानी कि इसकी जो सपोर्टें हैं, इनको आपने छत के अंदर या फर्श या जिस भी जगह के ऊपर आप लगा रहे हैं उनके अंदर आपने इस तरह से रावल बोल्ट के ज़रिए इसको करना है टाइट। और उसका तरीका यह है कि सबसे पहले आपने इन सुराखों के अंदर लगा लेने हैं निशान किसी चाक की मदद से। मेरे पास ये ड्रिल के आगे छोटी वाली बिट है, तो मैं इसके ज़रिए ही डायरेक्ट निशान लगा लेता हूँ। उसके बाद दोस्तों हमने ये करना है कि इस ड्रिल मशीन के आगे लंबी वाली जो बिट है वो लगा लेनी है, कम से कम इतनी जिसके अंदर ये रावल बोल्ट जो है ये इजीली टाइट हो जाए। इसको कहते हैं रावल बोल्ट, और इसका जो साइज़ है दोस्तों ये है 2.5 सूतर। इसके बाद 3 सूतर होता है, आप वो भी लगा सकते हैं, लेकिन चूंकि ये 2 प्लेटों के अंदर 8 लगेंगे तो इसलिए मैं 2.5 सूतर ही लगा रहा हूँ। और इसका साइज़ आपने इस तरह से लेना है कि इसको यहाँ पर देख लेना है कि ये कहाँ तक आता है। उसके बाद यहाँ पर टेप लगा लेनी है, बिल्कुल ज़्यादा गहरा सुराख नहीं करना, ये ना हो कि उसके बाद ये सुराख में ज़्यादा नीचे चला जाए और उसके बाद आप इसको टाइट ना कर सकें। और उसके बाद दोस्तों हमने इस टेप वाले निशान की जगह पर यहाँ से सुराख करना है। उसके बाद दोस्तों आपने इस तरह के एक रावल बोल्ट लेके इस सुराख के अंदर इस तरह से लगाकर उसके बाद किसी हथौड़ी की मदद से इसको फर्श के अंदर इस सुराख के अंदर ठोंक देना है। और इस तरह से सारे सुराखों के अंदर ये रावल बोल्ट लगाने के बाद आपने इनके सुराख क्लियर कर लेने हैं। उसके ऊपर जितने भी ये बोल्ट के हेड लगे हुए हैं इन सबको आपने खोल लेना है। तो ये आप देख सकते हैं कि दोनों को मैंने खोल लिया है। अब यहाँ पर ये सुराख क्लियर हो गए हैं। अब इसके ऊपर हम सोलर पैनल्स को रख के उसके बाद दोबारा से इनको कर देंगे टाइट। और उसके बाद दोस्तों अब अगला काम ये है कि आपने इन रावल बोल्ट्स के ये जो बोल्ट हैं ये ले लेने हैं और इनके अंदर कोशिश करें कि इस तरह की बड़ी वाली वाशल आप रख के, और उसके बाद ये जो इसके सुराख थे इसके अंदर आप इन सारों को लगा कर अच्छे से टाइट कर दें, और ज़रूरत पड़े तो इसको थोड़ा सा हथौड़ी के साथ ठोंक भी लें। और अब आखिर में किसी स्पैनर यानी कि चाबी की मदद से जो है वो इन तमाम बोल्ट्स को आपने मजबूती से इतना टाइट करना है कि ये रावल बोल्ट इस छत के अंदर यानी कंक्रीट के अंदर अच्छे से जो है वो ग्रिप कर लें, क्योंकि आप जितना इनको अच्छे से टाइट करेंगे उतनी इसकी मजबूती जो है वो ज़्यादा होगी। तो फाइनली दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे चारों सोलर पैनल्स जो हैं ये लग कर तैयार हो चुके हैं, और इन पर जो सनलाइट है वो भी एग्जैक्टली पड़ रही है, और इनके जितने भी पाँव थे वो भी सारे हमने जो है वो अच्छे से टाइट कर दिए हैं। 2 सोलर पैनल्स आगे लगे हुए हैं और इसी तरह से 2 सोलर पैनल पीछे लगे हुए हैं। तो ये टोटल जो है ये 180 वाट के 4 पैनल्स मिला के तो तकरीबन ये 720 वाट जो है वो इसकी पावर जो है वो बनती है। तो दोस्तों इसके बाद अब इनके कनेक्शंस की बारी है। तो इनके कनेक्शन अब रह गए हैं। तो अगर आप इनकी वायरिंग और इनके कनेक्शन प्रॉपर जो है वो सीखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा अगली वीडियो का। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको सोलर पैनल्स की फिटिंग करने का तरीका जो है वो प्रॉपर समझ आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूंगा आपके सवाल का जवाब देने की।